हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हसन और मेरा हसन साउंड सॉल्यूशन में आप लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मिक्सिंग कंसोल के बारे में उसका डिटेल्स में बात करेंगे। हम लोग उसका रिव्यू आप लोगों को दिखाएंगे, क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन है, क्या उसका खासियत है, क्या वो किस काम में बेहतर है, वो कंसोल किस किस काम पर आप इसको यूज में ले सकते हैं। आज इसका डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। और ये जो ब्रांड है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग है और सबसे ज़्यादा आपका बड़े बड़े कितना भी बड़े बड़े इवेंट में आप इस ब्रांड का मिक्सिंग कंसोल को देख पाएंगे कि इसी कंसोल में बहुत सारा लाइव प्रोग्राम। तो इस कंसोल में आप क्या क्या काम कर सकते हैं और इसका क्या फीचर्स है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का इस रिव्यू वीडियो में अगर आप लोगों का कोई अलग जानकारी, आपका रिक्वायरमेंट कुछ है इस कंसोल के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका हिसाब में, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब में आपके लिए वीडियो मैं डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा घुमा फिरा के और बात नहीं करेंगे। हम लोग अब जो कंसोल है उस कंसोल में सीधा जाके आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग कंसोल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कंसोल का लुकिंग। इसका पहले लुक देखिए, इसका ब्रांड देखिए, इसका जो कंपनी है वो है आपका साउंडक्राफ्ट। इसका मॉडल है GB4, यानी कि ये GB4 इसका सीरीज़ है। और इसका ब्रांड आपका जो कंपनी है वो है आपका साउंडक्राफ्ट। ये साउंडक्राफ्ट कंपनी का 24 चैनल का मिक्सिंग कंसोल है GB4 सीरीज़ में। तो इसका क्या खासियत है, क्या कुछ इसका फीचर्स है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले इसका लुक देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका लुक आप देख ही सकते हैं, कितना प्यारा लुक है। जैसे कि इसका नाम ही काफ़ी है, इसका ब्रांड ही काफ़ी है, साउंडक्राफ्ट है। तो भाई यहाँ कोई कुछ बोलने का नहीं है। और जो इसका सीरीज़ है GB4, ये बड़े बड़े इवेंट का काम इसमें चलता है। और इसका साउंड सुपीरियर क्वालिटी है, एकदम शाइनिंग क्वालिटी है इसका। और इसका ऑक्सिलरी क्या है क्या नहीं है वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसका बैक साइड भी देख लीजिए। बैक साइड का जो इनपुट आउटपुट का जो स्लॉट है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका इस तरह का कुछ बैक साइड में इनपुट आउटपुट का जो स्लॉट है वो है सब। तो आइए अब हम लोग इसका बैक साइड में क्या क्या खासियत है और क्या क्या इनपुट यहाँ कंपनी वालों ने मेंशन किया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे का लुक आपने तो शायद देख ही लिया होगा। तो आइए बेसिक इसमें क्या है आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये है आपका, सो फ्रेंड्स, ये है इसका बैक साइड। मैंने इसको टेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत कनेक्शन किया था, वो सब हटा दिया आप लोगों को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ कंपनी का जो नाम है वो मेंशन किया गया है, साउंडक्राफ्ट। और यहाँ इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स जो भी है, इसका सीरियल नंबर सब कुछ यहाँ मेंशन किया है। मेरा कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगा कि गौर से इसको दिखाए ताकि आप लोगों को देखने में मिले। और यहाँ जो एक स्लॉट है ये भी आपका DPS 3 फ्यूज़, ये आपका एक पावर सप्लाई यहाँ से कनेक्शन होने के बाद भी इसको आप रन करा सकते हैं। और यहाँ इधर आइए और यहाँ देखिए, यह है इसका पावर प्लग इन का स्लॉट। ये मेन आपका AC पावर प्लग इन का स्लॉट है।
यहाँ से भी आप चला सकते हैं। ये आपका स्विचेस है, ऑन ऑफ का स्विच। और ये रहा आपका यहाँ मेन फ्यूज़, आप देख सकते हैं 90 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, T2L 250 वोल्ट। ये आपका फ्यूज़ है। और बाकी वगैरह जो भी है यहाँ मेंशन किया है। ये आपका पावर देखिए ऑन ऑफ, और ये मेन पावर का स्लॉट है ये। और बाकी क्या है यहाँ आउटपुट सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स आउट आपका 1 1 2 3 4 यानी कि 4 मैट्रिक्स आउट आपको अलग से यहाँ मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टीरियो, आपका स्टीरियो रिटर्न 1, स्टीरियो रिटर्न 2। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 ट्रैक जो RC पिन वो इनपुट का है। और यहाँ आप देखिए आउटपुट वो भी है इसी में। और रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी इस RC केबल से आपको करना पड़ेगा। ये आप मॉनिटर आउट का LR दोनों आउट आपको मिलेगा। यहाँ एक टीवी माइक यानी कि टॉकबैक माइक यहाँ एक आप असाइन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, ये है आपका मिक्स मोनो आउट यानी कि सेंटर, और इसी का ये आपका इंसर्ट पॉइंट है। और ये है आपका मेन आउट का फीचर्स जो है यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट और राइट दोनों का आपका आउटपुट के लिए यह मिल सकता है आपको। और इंसर्ट के लिए वो भी आपको यहाँ से अलग से दी गई है। चैनल लेफ़्ट के लिए ये होगा उसका इंसर्ट, और राइट के लिए होगा ये। फिर आप यहाँ देखिए इधर ग्रुप आउट के लिए आपका 1 2 3 4 यानी कि 4 ग्रुप आउट। और यहाँ 4 ग्रुप आउट के लिए आपका जो इंसर्ट फीचर्स वो भी दी गई है। और बाकी रहा यहाँ आपका जो ऑक्सिलरी आउटपुट, ये आपका ऑक्सिलरी आउटपुट आप देख सकते हैं 1 से लेके 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका ऑक्स बेसिस है। यहाँ 8 ऑक्सिलरी आपको मिलता है। बाकी का आप यहाँ देख सकते हैं स्टीरियो, दोनों अलग से इसका स्टीरियो चैनल कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये आपका साउंडक्राफ्ट का बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है कि इसका 24 चैनल का कंसोल है। ये 24 चैनल मोनो होने के बावजूद भी इन्होंने एक्स्ट्रा 2 आपको चैनल दिया गया है जो आपका स्टीरियो में, स्टीरियो 1 स्टीरियो 2 स्टीरियो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइन LR दोनों इनपुट। और इसका ये है आपका, आप चाहे तो अगर स्टीरियो 1 को मोनो माइक में चला सकते हैं। ये देखिए आपका माइक L माइक R, और सेम आई थिंक सेम ही चैनल होगा आपका स्टीरियो 2 में भी आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। अब आइए चैनल स्टिक पर हम 24 चैनल में बात करते हैं। 24 चैनल का मोनो जो हो वो मोनो इनपुट जो माइक के लिए है वो आपका ये वाला स्लॉट, और ये है लाइन इन। और इस चैनल का ये होगा आपका इंसर्ट फीचर्स, इंसर्ट पॉइंट। और इसका नीचे देखिए तो यहाँ डायरेक्ट आउट यानी कि ये इंडिविजुअली चैनल का डायरेक्ट आउट अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का बात है कि ये हर किसी कंपनी में ये मेंशन नहीं करता है, बड़े बड़े कंपनी में भी नहीं करता है। किसी का नाम मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि हर कंपनी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, तो किसी का बुरा किसी का भला मेरा बोलना काम नहीं है। बस जो है उतना ही हमको बताना चाहिए, उतना ही आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं। और यहाँ एक स्विच आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, इस स्विच में क्या काम होता है ये देखिए। ये आपका प्री एंड पोस्टेड, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसका चैनल का पूरा आउट इस बटन के ज़रिए से आप प्री एंड पोस्ट करके उसको ले सकते हैं। तो आई थिंक ये था 24 चैनल यानी कि 24 चैनल का एक चैनल का स्टिक। चैनल स्टिक में क्या आपको इनपुट में फीचर्स है वो आपको बता दिया गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 1 से लेकर 24 तक एक ही फंक्शन है। मेरे कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि 1 से लेकर 24 तक इसको देखा दे। अब उसके बाद हम लोग ऊपर के साइड देख लेंगे। तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या क्या
सो इसका जो ऊपर का जो लुक है वो आपको हम पहले दिखा चुके हैं। अब उसमें हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग सीधा चैनल स्टिक में जाएंगे। उससे पहले यहाँ देखिए एक स्लॉट है, ये आपका लैम्प के सॉकेट है। आपको अंधेरे में प्रोग्राम करने का टाइम यहाँ आप एक लैम्प लगा सकते हैं। अब दूसरा राइट साइड में देखिए, यहाँ एक लैम्प का स्लॉट है। इन दोनों से आप दोनों स्टिक लैम्प लगा सकते हैं। और इसका जो ऊपर का फीचर्स है क्या, तो हम लोग सीधा चैनल स्टिक का बात आपको हम बता देंगे। आई थिंक 1 से लेकर 24 तक, यानी कि 1 से लेकर 24 तक 24 चैनल तक एक ही है। तो हम मान लीजिए कि चैनल स्टिक पर हम लोग चैनल 1 पे बात करते हैं। तो चैनल 1 में देखिए, पहले ऊपर आपको मिलेगा 48 वोल्ट फैंटम पावर आपको मिलेगा। यहाँ इस स्विच के ज़रिए आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा वाला स्विच जो है ये आपका फेज रिवर्स। अगर माइक्रोफोन में आपका फेज इशू आ जाता है तो इस स्विच के बटन से आप उस फेज को चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि फेज को रिवर्स कर सकते हैं। अब आ गया आपका गेन, ये है मेरा गेन वॉल्यूम। ये अपना काम के हिसाब में आप इसको बूस्ट या कट कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए जो है वो आपका गेन का जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किया है। यहाँ देखिए लाइन में ये आपका -20 और ये आपका 60 dB आपका हिसाब का, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब में आप इसको बैलेंस कीजिएगा। और उसके नीचे देखिए एक स्विच होगा, ये स्विच होगा आपका 100 हर्ट्ज कटर स्विच। ये आपका इस स्विच के माध्यम से आप 100 हर्ट्ज को इसको बूस्ट या कट कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ जो है इस VC को देखिए, तो यहाँ हाई यानी कि HF, जिसको हम लोग ट्रिबल बोलते हैं, HF बोलते हैं, ये आपका हिसाब में हाई या लो काट या बूस्ट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे देखिए यहाँ आपका हाई मिड, ये है इसका हाई मिड का VC। इसका फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ एक VC आपको वॉल्यूम नॉब आपको दी गई है कि आप हाई मिड को कौन सा फ्रीक्वेंसी से काम कराना चाहता है, तो उसी के हिसाब में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया लो मिड, तो लो मिड में भी आपको ये एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा जिसमें से आप इसको बूस्ट या कट कर सकते हैं। और इसी के लिए फिर आपको यहाँ एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर आपको वॉल्यूम दिया गया है, ताकि आप अपना हिसाब में इसको DB सिलेक्ट, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ LF। अब LF का मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बास। तो ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो VC जिसको बोलते हैं। ये अपना हिसाब से आप इसको कट या बूस्ट आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके नीचे एक स्विचेस है, आप देखिए गौर से, ये EQ लिखा हुआ है। इस स्विच के लेफ्ट साइड में EQ लिखा गया है, यानी कि ये इक्वलाइज़र का स्विच है। इस चैनल में आपको 4 बैंड इक्वलाइज़र इनबिल्ट कंपनी ने इसके अंदर डाल चुका है। अब इस इक्वलाइज़र को अगर आप चाहे तो यूज़ में ले सकते हैं, आप चाहे तो यूज़ में ना ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका 4 बैंड EQ है। तो फ्रेंड्स, ये 4 बैंड EQ है। यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वॉल्यूम है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि साउंडक्राफ्ट का 6 बैंड इक्वलाइज़र है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये 4 बैंड इक्वलाइज़र होता है। यहाँ HF हाई के लिए एक, और यहाँ हाई मिड का यहाँ एक आपका हाई मिड, और इसका हाई मिड का फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर है ये। तो फिर यहाँ एक हुआ, यहाँ एक, 2 हुआ, और सेम आई थिंक लो मिड में भी ये आपका, और इसका है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर, यानी कि यहाँ एक और लो यहाँ एक। तो कितना बैंड हुआ? 1 2 3 4, यानी कि ये 4 बैंड इक्वलाइज़र है। अब इस 4 बैंड इक्वलाइज़र जो है वो भी आपका वन ऑफ का फीचर्स यहाँ दिया गया है। इस स्विच के ज़रिए आप चाहे तो
इसका इक्वलाइज़र को आप यूज़ में ले सकते हैं। आप चाहे तो इसका इक्वलाइज़र बाईपास करके भी काम कर सकते हैं। वो इस स्विच से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको 1 से लेकर 24 चैनल तक तो मिल ही जाएगा। फिर स्टूडियो जो दोनों चैनल है आपका, उस स्टूडियो में भी इस स्विच को प्रोवाइड किया है कंपनी ने। इसका जो इक्वलाइज़र है वो भी आपका बहुत जानी मानी कंपनी का ही होगा, ये आपका ब्रिटिश का होगा। और यहाँ आइए, अब हम लोग इस स्टिक में जो ऑक्सिलरी सेक्शन है उसमें अब हम लोग आएंगे। ये देखिए ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2, 3, 4, ये 4 ऑक्सिलरी जो है, ये 4 ऑक्सिलरी आपका देख सकते हैं आप कि ऑक्सिलरी 1, 2, 3, 4 ये आपका प्री ऑक्सिलरी है। अब ये प्री ऑक्सिलरी का मतलब क्या है कि ये पर्सनल ऑक्सिलरी है। इसका साथ इस फेदर से आपका मेन जो फेदर है, इस फेदर से उस ऑक्सिलरी का कोई लेना देना इसका साथ नहीं होता है। ये इंडिविजुअली पर्सनल जिसको बोलते हैं हम लोग, इस 4 ऑक्स में पर्सनल सिस्टम इसको किया गया है। अब ऑक्सिलरी 5, 6, 7, 8 इसमें 8 ऑक्सिलरी है। तो इस 4 ऑक्सिलरी जो है 5, 6, 7, 8, इन चारों ऑक्सिलरी प्री एंड पोस्टेड, इसको प्री एंड पोस्टेड यानी कि पर्सनल या तो फिर पोस्टेड इसके साथ असाइन आप अपने हिसाब में कर सकते हैं। सो ये था 5, 6, 7, 8 जो ऑक्सिलरी प्री एंड पोस्ट। अब इसके बाद ये है पैन वीसी, जिसको हम लोग लेफ्ट या राइट जब हम लोग बैंड का काम करता है आप लोग, तो इसमें इसका अहम भूमिका है। लेफ़्ट राइट इसको पैनिंग करने के लिए इसको पैन वॉल्यूम या पैन बटन जो भी आप समझ सकते हैं। और उसके नीचे आप देखिए म्यूट, ये चैनल स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें देखिए इसमें एक म्यूट स्विच है। उसके बाद सेंटर आउट, सेंटर आउट आप चाहे तो उसमें दे सकते हैं, ना चाहे तो उसमें ना दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एलआर, अब यहाँ एलआर और यानी कि लेफ़्ट राइट। उसके बाद 1, 2 यानी कि ग्रुप 1, 2। उसके बाद ग्रुप 3, 4 जो भी जहाँ आपको आउटपुट लेना है तो आप लीजिए, नहीं लेना है तो उसको बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी अहम बात की देखिए यहाँ पर चैनल में आपका -10 dB से लेके +16 dB तक इसका जो एलईडी मेंशन किया है वो भी आपके लिए बहुत काम का है। ये आपका इंडिविजुअली सिग्नल आपको ग्राफिक्स देखने में ये आपको सुविधा आएगा। और इसका फेदर देखिए, ये है आपका उसका फेदर, ये 100 mm का फेदर है, यानी कि ये 4 इंच फेदर है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका टोटली एक 1 से लेके 24 चैनल तक इसका चैनल में एक ही है। वो आपको जैसे मैंने चैनल 1 पर जो चैनल स्टिक के बारे में बताया, आई थिंक सेम ही 24 चैनल तक होगा। सो आपका थोड़ा बहुत स्टीरियो अलग होगा। अब देखिए यहाँ स्टीरियो में जो EQ बैंड वो है, यहाँ देखिए ये भी 4 बैंड है, पर ये हाई है, ये आपका हाई मिड है, ये आपका लो मिड है और यहाँ लो। अब यहाँ से 2 वॉल्यूम गायब है। वो क्या गायब है? जो हाई मिड है, उस हाई मिड का चैनल स्टिक में हाई मिड का आपका फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए एक वॉल्यूम मेंशन किया है और लो मिड में भी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करने के लिए आपको एक वॉल्यूम मेंशन किया है। और स्टीरियो में इसको नहीं प्रोवाइड किया है, इसी के लिए कि आपका स्टीरियो में उसका ज़रूरत दोस्तों होता नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ देखिए कि एक अलग फीचर्स यहाँ पर भी है। तो वो क्या है कि यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है ये आपका फेज रिवर्स का अगर इनपुट असाइन करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से भी उसको फेज रिवर्स को काट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए अगर इनपुट आप स्टीरियो देना चाहते हैं तो स्टीरियो भी दीजिए। अगर आपको मोनो चलाना है तो इसके लिए यहाँ एक
ऑप्शन आपको 2 बटन के जरिए आपको दे चुका है। आप मोनो भी इसको कर सकते हैं। आई थिंक सेम होगा आपका स्टीरियो 2 में, स्टीरियो 1 स्टीरियो 2 बस एक ही होगा फीचर्स। अब आइए आपको मेन मास्टर सेक्शन आउटपुट सेक्शन हम दिखाते हैं। ये है आपका ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये 4 फेदर आपको मिलेगा ग्रुप सेक्शन में। ये आपका मेन आउट में लेफ्ट और ये है राइट, ये लेफ्ट राइट दोनों मेन आउट है। आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट। और यहाँ देखिए सेंटर, ये आपका सेंटर आउट या फिर आप इसको मोनो आउट भी बोल सकते हैं। तो ये था आउटपुट का आपका मेन फेदर के सेक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका ग्रुप का जो बटन है, अगर इसको आप पैनिंग करना चाहते हैं किसी ड्रम्स जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको लेफ़्ट राइट करना चाहिए तो आप यहाँ से इस पैन के जरिए इसको लेफ़्ट राइट पैन भी कर सकते हैं ग्रुप सेक्शन में। और इसको अगर चाहे तो आप सेंटर के साथ असाइन कर सकते हैं, या तो फिर आपका मेन मास्टर जो लेफ़्ट राइट है, सो आप इसका जो सेंटर है और लेफ़्ट राइट आप किसी के साथ भी असाइन ग्रुप को कर सकते हैं। इसका फीचर्स यहाँ आप देखिए, तो ये होगा इस बटन के ज़रिए वो काम आपको आएगा। और यहाँ देखिए आपका ग्रुप 2 ऑक्सिलरी शिपिंग, इस स्विच के ज़रिए ऑन ऑफ करने से आपको ग्रुप का साथ जो ऑक्सिलरी है, यानी कि ऑक्सिलरी आपका 1 2 3 4 ये 4 ऑक्सिलरी आप चाहे तो ग्रुप के साथ असाइन कर सकते हैं। वो फीचर्स आपको यहाँ इन स्विचों के माध्यम से दिया गया है। अब इसका जो ग्रुप 1 आपका जो ऑक्सिलरी 1 2 3 4 इन 4 जो मास्टर आउट है, ये सब इसका मास्टर वॉल्यूम है। और इसका आउटपुट ग्राफिक्स अब अगर आपको यहाँ देखना है तो इसका आप AFL PFL जो है, अब AFL से इसको प्रेस करने के बाद आपको वो ग्राफ यहाँ देखने को मिल जाएगा। आई थिंक सेम आपका ऑक्सिलरी 5 6 7 8 देन अगेन 8 ऑक्सिलरी उसी तरह से आपको यहाँ मॉनिटरिंग देखना पड़ता है। अब इसका ऊपर के क्या फीचर्स है आप देखिए, यहाँ जो है 5 6 7 8 वो आप कौन सा ऑक्सिलरी को प्री या पोस्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ स्विचेस मेंशन किया है। आपका काम का हिसाब में आप उसको ले सकते हैं उसमें। अब इसका भी आपको यहाँ एक मैट्रिक्स आउट, ये है आपका मैट्रिक्स आउट, इसको दिखाइए, ये मैट्रिक्स आउट है। आप इधर आइए। तो फ्रेंड्स ये है मैट्रिक्स आउट, मैट्रिक्स यहाँ से आप मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 3 4 ये 4 आपको मैट्रिक्स आउट यहाँ मिलेगा। और इसी मैट्रिक्स आउट को अगर आप चाहे तो ग्रुप का साथ जो असाइन करना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ से अलग अलग देखिए, ये है मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स 1 का यहाँ एक आपको ग्रुप में इसको बढ़ाने के लिए आपको अलग से यहाँ वॉल्यूम मेंशन किया है कंपनी ने। ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 8 यानी कि 8 ऑक्सिलरी है, तो 8 ऑक्सिलरी का वो भी आप जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में सेंड कर सकते हैं आप। उसी लिए आपको यहाँ देख सकते हैं, ये है मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स 2 3 4, मैट्रिक्स मेन मास्टर 1 2 3 4, यानी कि इन चारों मैट्रिक्स के साथ इन जो चारों फीचर्स जो है मैट्रिक्स 1 2 3 4 यानी कि ग्रुप और ऑक्सिलरी 1 असाइनिंग ये आप कर सकते हैं। मतलब ग्रुप के साथ जो ऑक्सिलरी के साथ आप मैट्रिक्स को आउटपुट में ले सकते हैं। अब आइए यहाँ जो है ये है टेल्क बैक, यानी कि जो म्यूजिशियन है उससे सीधा ऑपरेटर का बात करने के लिए टॉक बैक एक माइक्रोफोन का ये डीसी है। अब ये टॉक बैक कहाँ कहाँ वॉइस जा सकता है तो देखिए, यहाँ ग्रुप में भेज सकते हैं आप, और ऑक्सिलरी 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से आपका जहाँ भी ज़रूरत हो उस स्विच को आप प्रेस कीजिएगा और टॉक बैक माइक्रोफोन लगा कर बात कीजिएगा तो वो आपका स्टेज में
इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिशियन है उसका मॉनिटर से आपसे बात होगा। और आइए यहाँ स्टीरियो रिटर्न 1, इसको शायद आप लोग जानते ही होंगे, और स्टीरियो रिटर्न 2, और इसका लेफ़्ट राइट असाइनिंग करने के लिए यहाँ एक स्विच है और सेम दूसरा के लिए भी है। और यहाँ देखिए 48 वोल्ट फैंटम का एक सिग्नल, और यहाँ प्लस माइनस 17 वोल्ट, यानी कि इसी वोल्ट में इस कंसोल को जो ऑपरेट करता है टोटली वो है 48 वोल्ट, और यहाँ प्लस माइनस 17 वोल्ट, इसमें ये कंसोल ऑपरेटिंग होता है। तो आप जैसे ही इसको ऑन कीजिएगा यहाँ उसका वो सिग्नल आपका ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ PFL AFL के लिए मॉनिटरिंग देखने के लिए आपको यहाँ भी एक इंडिकेटर दिया गया है। और ये है आपका सेंटर आउट, मतलब जिसको हम लोग मॉनिटर आउट भी बोलते हैं। तो इसको आप इस वॉल्यूम के ज़रिए उसको चला सकते हैं। इसको अगर स्टीरियो लेना है या मोनो करना है, यहाँ एक स्विच आपको प्रोवाइड किया है कंपनी ने। और ये है आपका हेडफोन्स, ये हेडफोन्स का स्लॉट यहाँ होता है इसका, इस तरह से P30 जैक इसको लगाने के बाद आप हेडफोन में सुन सकते हैं। उसके लिए यहाँ एक मास्टर वॉल्यूम दिया गया है, ये वो है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं जो 2 ट्रैक जो वॉल्यूम है, यानी कि ऑडियो, इस 2 ट्रैक यहाँ आप देखिए 2 ट्रैक 2 मिक्स, यहाँ ये है उस स्विच, इसमें से आप 2 ट्रैक का 2 मिक्स में आप ले सकते हैं। ये आपका मेन वॉल्यूम है उसका, आप इसमें बूस्ट या कट कर सकते हैं। और ये आपका कहाँ कहाँ सिग्नल भेजना है तो आप देखिए यहाँ सेंटर में भी है 2 ट्रैक, और ये आपका लेफ़्ट राइट, तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप एक स्विच दे सकते हैं LR2 सेंटर, यानी कि ये जो फेदर्स है ये है आपका सेंटर फेदर्स, और इन दोनों है आपका लेफ़्ट राइट यानी कि LR। तो अगर आप चाहे तो इन तीनों को साथ में रन कराना चाहते हैं तो यहाँ इसके लिए एक स्विच दी गई है कि आप LR2 सेंटर यानी कि LR के साथ सेंटर को असाइनिंग इसमें से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो ग्रुप, ये देखिए ऑक्सिलरी 4 ग्रुप 4, यानी कि ये जो है ग्रुप 4, इस ग्रुप 4 को आप ऑक्सिलरी 4 के साथ असाइनिंग कर सकते हैं, वो आपका इस स्विच के माध्यम से। अगर इसको आप प्रेस कीजिएगा तो ऑक्सिलरी 4 और ग्रुप 4 दोनों एक साथ असाइनिंग हो जाएगा। फिर जो 3 ऑक्सिलरी 3, अब ऑक्सिलरी 3 सेम उसी सिस्टम में ये भी ऑपरेट हो जाएगा। ऑक्सिलरी 2 सेम, ऑक्सिलरी 3 1 वो भी एक ही है। अब ये ऑक्सिलरी आपका 1 ग्रुप 1 के साथ असाइनिंग करने से आपका क्या काम होगा, ये जो ग्रुप 1 है और यहाँ जो है आपका ऑक्सिलरी 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सिलरी जो है वो आपका पर्सनल ऑक्सिलरी है। अब इस ऑक्सिलरी का जो आउटपुट है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी आउटपुट को साइड फील्ड में या सेंटर फील्ड में हम इसी को देना चाहते हैं, तो उसके टाइम आपको उस अकॉर्डिंग आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा। इसको नीचे प्रेस करने से आपका ये ग्रुप 1 के साथ आपका ये जो ऑक्सिलरी 1 है ये दोनों असाइनिंग हो जाएगा। आई थिंक सेम प्रोसेसिंग आपका ऑक्सिलरी 1 2 3 4 यानी कि ग्रुप 1 2 3 4, ग्रुप 4 ऑक्सिलरी 1 2 4 1 से लेकर 4 तक, ग्रुप 1 से लेकर 4 तक, इन चारों को इस स्विच के माध्यम से आप असाइनिंग कर सकते हैं। उसका आउटपुट ग्रुप में दे सकते हैं आप, ग्रुप का आउटपुट उसमें भेज सकते हैं आप। अब ये उसका फीचर्स रहा। और यहाँ का तो आपको हमने पहले ही बताया, जो ग्रुप सेक्शन सेंटर में लेना है या लेफ़्ट राइट में लेना है, इस तरह से इन चारों में आप वो भी कर सकते हैं। और ये इसका पैन वॉल्यूम है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए कुछ फीचर्स जो आपको देखना है कि म्यूट्स जो है
1 2 3 4 यानी कि म्यूट्स 1 म्यूट 2 म्यूट 3 म्यूट्स 4। अब ये किस काम में आता है, तो मान लीजिए यहाँ आइए आप चैनल स्ट्रिक में देखिए कि चैनल स्ट्रिक पर यहाँ आपका म्यूट 1 म्यूट 2 म्यूट 3 म्यूट 4, तो आपको इस तरह से 4 म्यूट सेक्शन यहाँ मिलता है। अब जिस चैनल में मान लीजिए 24 चैनल में से आप चारों चैनल को ग्रुप 1 म्यूट असाइनिंग किया है, तो आपने इसको ग्रुप 1 दबा कर रखा है। तो अब यहाँ जो म्यूट 1 है इसी से वो 4 चैनल को म्यूट अनम्यूट आप कर सकते हैं। इंडिविजुअली आपको चैनल में म्यूट अनम्यूट करने को नहीं पड़ता है। तो इसमें प्रोग्राम टाइम आपको बहुत सेव होता है कि कभी कभी जो हम लोगों का प्रोग्राम चलते वक्त 10-20 मिनट के लिए प्रोग्राम रुक जाता है, तो उसी टाइम हम लोग को म्यूट करना पड़ता है। तो म्यूट करने का टाइम आपको 1 से लेकर 24 चैनल में 24 म्यूट आपको प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप उसको डिवाइड करके रख सकते हैं, ग्रुप म्यूट 1 म्यूट 2 म्यूट 3 म्यूट 4, इन चारों में से इसको डिवाइड करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना चैनल को आप मान लीजिए कि म्यूट 4 में आप 24 चैनल पूरा असाइनिंग कर दिया, तो फिर मान लीजिए कि इसी को जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा पूरा 24 चैनल ओपन होगा, इसी को जैसे आप बंद कीजिएगा तो 24 चैनल बंद हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके 4 में ग्रुप 1 म्यूट 1 2 3 4 आप इसको ले सकते हैं अपने हिसाब में। तो ये था आपका म्यूट सेक्शन का फीचर्स। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ आपको वो भी देख लेना चाहिए कि यहाँ देखिए जो आउटपुट का जो सिग्नल है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ आप देखिए ये आपका -20 dB से लेके +18 dB तक ये आपका ग्राफिक्स आपको सिग्नल यहाँ मिल जाएगा। ये है आपका सेंटर एंड PFL AFL, और ये राइट ये लेफ्ट ये ऑक्सिलरी 4 और ग्रुप 4, ये आपका ग्रुप 3 ऑक्सिलरी 3, ग्रुप 2 ऑक्सिलरी 2, ग्रुप 1 एंड देन ग्रुप 1 एंड देन आपका ऑक्सिलरी 1। इस तरह से इसका आउटपुट का ग्राफिक्स आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली जो पार्ट चैनल है, हर चैनल स्टिक में आपको देखिए यहाँ आपका -10 dB से लेके +16 dB तक यहाँ आपका LED ग्लो होगा। आपका पार्ट चैनल स्टिक में आप आउटपुट इनपुट यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं। बाकी का जो है आपका चैनल का स्टिक, अगर यहाँ से आप PFL दबाने से वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप चाहे कि इस चैनल को हम यहाँ देखूँगा तो आप यहाँ भी देख सकते हैं इस PFL स्विच के माध्यम से। जैसे ही मान लीजिए कि आप 16 चैनल पर जो आउट है इसका आउट का ग्राफिक्स आप वहाँ देखना चाहते हैं मेन आउट में, तो यहाँ आप इसको PFL प्रेस कीजिए तो इसका आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ PFL और AFL का यहाँ मेंशन इसलिए कंपनी ने कर चुका है। तो यहाँ जाके आप सिर्फ इसी चैनल में से आपको हर जगह का PFL आप देख सकते हैं। बाकी का जो है ये लोग अपने जगह पे वो जो जिस हिसाब में इसको मेंशन किया है उसी हिसाब में वो लेफ्ट तो लेफ्ट राइट तो राइट, या ग्रुप 1 ऑक्सिलरी 1, ग्रुप 2 ऑक्सिलरी 2, ग्रुप 3 ऑक्सिलरी 3, ग्रुप 4 एंड देन ऑक्सिलरी 4, उसी तरह से उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो भी इसका ओवरव्यू हमने आपको जितना हो सके बताया, तो इस कंसोल के जो डिटेल्स पूरा इसका जो फीचर्स है तो एक ही वीडियो में इसमें डिटेल्स अगर डालूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। और आगे का वीडियो आप लोगों का कमेंट का हिसाब में वीडियो हम बना देंगे। अगर आप लोगों का वीडियो का ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब में हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले तो आप लोगों के लिए और भी इससे ज़्यादा से बढ़िया वीडियो हम बना देंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो अलग अलग से आपको आउटपुट स्टीरियो हर चीज़ यानी कि बारीकी से हर चीज़ एक एक चीज़ को अलग अलग वीडियो बनाने का कोशिश हम करेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।